आज रात नवीन को हॉस्पिटल से लौटते हुए बहुत देर हो गई थी, क्योंकि आज हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट थे। आसमान में अमावस्या के कारण चांद भी नजर नहीं आ रहा था। अपने स्कूटर से नवीन अपने घर का आधा रास्ता पार कर ही चुका था कि उसका स्कूटर एक पुराने से घर के बाहर अचानक खराब हो गया। वैसे ही एक तो देर हो गई और अब ये नई मुसीबत। यहाँ तो आसपास में मदद के लिए कोई मिलेगा भी नहीं। किसी मदद की आस में खड़े नवीन की निगाहें बार बार उस पुराने घर के सामने जा रही थी। घर की साज संभाल ना होने के कारण घर की दीवारों पर उग आए पेड़ पौधे आज किसी के होने का एहसास करा रहे थे। कितनी कहानियां हैं इस घर के बारे में। ये कहा जाता है इस घर में रहने वाले लोग जलकर एक साथ मर गए थे। कई लोगों ने तो उनका साया देखने का दावा भी किया है। उसी जगह पर अब खड़े रहना नवीन को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वैसे तो नवीन इन सब बातों में यकीन नहीं करता, मगर आज ना जाने क्यों बाकी लोगों की तरह उसके दिल में भी इस मकान के प्रति डर पैदा हो गया था। नवीन अपने बंद स्कूटर को हाथ से धक्का देते हुए उस घर से आगे निकलने की सोच ही रहा था कि तभी घर के आंगन में बने हुए कुएं में से कुछ गिरने की आवाज आई। नवीन ने पलटकर देखा, कोई उस कुएं के पास से भागता हुआ दूर जा रहा था। तभी उस कुएं में एक दैत्य प्रकट हुआ, जिसका पूरा शरीर अग्नि की लपटों से घिरा हुआ था। वो दैत्य जोर जोर से हंस रहा था। कुछ ही पलों में वापस कुएं में चला गया। सब कुछ शांत था, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पूरा नजारा देखकर नवीन का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आंखों के आगे अंधेरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अपनी धुन में ही उसने स्कूटर को किक लगाई और स्कूटर स्टार्ट हो गया था। उसे नहीं पता कि वो कैसे घर पहुंचा, मगर अगले 2 दिन तक उसका पूरा शरीर भट्टी की तरह गर्म था। जब भी उसे होश आता, आंखों के सामने वही नजारा घूम जाता और वहां गहरी नींद के आगोश में लौट जाता। कुछ देर बाद उसे सपना आया कि वही मकान, उसके बाहर खड़ा हुआ नवीन और उसका खराब स्कूटर। नवीन अपना स्कूटर ठीक करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पूरा मकान आग की लपटों से घिर गया। अंदर मौजूद 4-5 लोगों की चीखने की आवाज आ रही थी। नवीन चाहकर भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सब अपनी मुस्तैदी से खड़े होकर आग बुझाने के साथ साथ लोगों को भी बचाना चाहते थे, मगर कुछ ही पल में सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब लोगों की चीख भी नहीं आ रही थी। नवीन डर कर उठ गया। उसके चेहरे पर आई हुई पसीने की बूंद बता रही थी कि वो कितना परेशान है। उसकी ये हालत देखकर घर वाले भी सोच में पड़ गए कि 2 दिन पहले तक तो ये शख्स अच्छा भला था, अचानक इसे क्या हो गया। नवीन को देखने के लिए डॉक्टर आए थे। वे उस कस्बे में बहुत पहले से रहते थे। उसकी हालत देख धीरे से उसके कान में बोले, नवीन, कहीं तुम परसों रात को उस पुराने घर के आसपास तो नहीं थे? पुराने घर का नाम सुनकर एक बार तो नवीन की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या राज है उस घर का? उस रात को मैंने जो कुछ भी देखा, क्या वो सच था या फिर सपना? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप क्या जानते हैं उस घर के बारे में? मुझे बताइए, मुझे बताइए। नवीन के सवाल और उसकी उत्सुकता देख डॉक्टर भी थोड़ी पेशापोश में आ गए और वे उसे कहानी सुनाते हुए अतीत में खो गए। पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। घरों में अनाज तो छोड़िए, पीने के लिए पानी भी नहीं था। जब इंसानों के खाने पीने के लाले पड़े तो जानवरों को कौन पूछता। जगह जगह जानवर मरे हुए पड़े थे। एक चौपाल पर गांव के कुछ लोग एकत्रित होकर इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब तो वक्त आ गया है कि हम लोगों को यह गांव छोड़ देना चाहिए। अरे ये गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ? यहाँ पर हमारे पुरखों की जमीन है। इस जमीन के बिना तो हम लोग क्या ही कर लेंगे। अभी तो क्या कमा पा रहे हैं बच्चों तक के लिए अनाज की भी व्यवस्था नहीं है।
पिछले 100 सालों में ऐसा सूखा नहीं पड़ा है जैसा इस साल पड़ा है। इस गांव को छोड़कर शहर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। एक बुजुर्ग जो बहुत देर से उन लोगों की बातें सुन रहे थे, गहरी सांस लेकर बोले, अपनी आंखों के सामने अपनी जन्मभूमि को उजड़ते हुए देखना किसी अभिशाप से कम नहीं होता। देवताओं से आराधना करके भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब तो केवल एक ही रास्ता है और मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा क्या करने वाले हो? जल दैत्य का आह्वान, वो हमें जल के साथ साथ धन दौलत भी देगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल दैत्य? पागलों जैसी बातें मत करो। जल दैत्य देवता नहीं, राक्षस है। राक्षस वो हमें सुख समृद्धि तो देगा, मगर जब वो खून मांगेगा तो क्या करेंगे? गांव में जानवरों की कमी नहीं है। परसों ही अमावस्या है। जल दैत्य के आह्वान का प्रबंध करो। उस बुजुर्ग के कहने पर गांव के सभी लोग जल दैत्य के आह्वान की तैयारी करने लगे। अमावस की रात को सभी लोग गांव के बाहर स्थित कुएं के आसपास एकत्रित हो गए। कहते हैं, अच्छाई देर से फल देती है, मगर बुराई तुरंत ही फल देती है। कुछ ऐसा ही उस दिन हुआ। बुजुर्ग ने पूजा की और कुछ ही देर में जल दैत्य हाजिर हो गए। कहने को तो वह जल दैत्य था, मगर उसका पूरा शरीर अग्नि से जल रहा था। उसकी लाल लाल आंखें अंगारे बरसा रही थी। उस बरसती हुई अग्नि में जैसे तैसे गांव वालों ने अपनी रक्षा की। किसने बुलाया मुझे? क्या तुम लोगों को अपनी जान का कोई भय नहीं? दैत्यराज की जय हो। प्रभु आपके लिए सभा में कुछ लेकर आए, इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। बुजुर्ग के कहने पर दैत्य ने जब नीचे निगाह की तो वहां पर उसके लिए ढेर सारे जानवर मौजूद थे। अपने लिए मौजूद बलि को स्वीकार कर बदले में गांव वालों को ढेर सारी धन दौलत और समृद्धि के साथ साथ सबसे कीमती, कभी ना खत्म होने वाला जल प्रदान किया। पूरे गांव में खुशहाली आ गई, मगर हर अमावस्या गांव वालों से बलि स्वीकार करते हुए वो दैत्य और शक्तिशाली हो गया। समय बीत रहा था। छोटा सा गांव एक कस्बे के रूप में परिणत हो गया। कस्बे में शहर से रहने वाले दंपत्ति ने उसी कुएं की जमीन को खरीदकर वहां पर अपना घर बना लिया। ये बात उस दैत्य को खटक गई और एक रात उसने उस घर में अपना विकराल रूप प्रकट किया। घर में रहने वाले दंपत्ति के साथ साथ उनके 2 बच्चे भी उसका शिकार हो गए। पूरा घर जल के खाक हो गया था। मगर उस रात के बाद जल दैत्य एक हैवान बन चुका था, जो पहले जानवरों की बलि से खुश हो जाता था, अब उसे इंसानों की बलि चाहिए थी। डॉक्टर की बातें सुनकर नवीन की आंखें खुली की खुली रह गई। एक पल को उसकी आंखों के सामने वही जल दैत्य घूमने लगा। वो हैरान था कि डॉक्टर को ये सारी बातें कैसे पता है। जल दैत्य को इंसानों की बलि चाहिए, इसका मतलब उस रात मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरा ख्वाब नहीं, सच में था। सच में किसी ने कुएं में किसी इंसान को डाला और वो जल दैत्य प्रकट हुआ था। नवीन की बात सुनकर डॉक्टर रहस्यमय तरीके से उसे देखकर, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुमने जो कुछ भी देखा वो सच था। किसी ने इस बलि को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अपने भले के लिए किसी को मारना, ये कहां का इंसाफ है? तुम्हें क्या लगता है किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की होगी? मगर अब ये हमारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे जीवन की भी सच्चाई है और इसे स्वीकार करना ही होगा। कहते हुए वो डॉक्टर उस बुजुर्ग के रूप में बदल गया। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, उस दैत्य के लिए हर महीने बलि का इंतजाम नहीं कर सकता हूं, इसीलिए अब तुम्हारा चयन हुआ है। तुम आसानी से उस दैत्य के लिए हर महीने जिंदा इंसान का प्रबंध कर सकते हो, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। तुम उन्हें बलि के रूप में उस दैत्य को दे सकते हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकता। एक बार सोच लो,
मना करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। हाँ हाँ, मैंने सोच लिया। मैं अब कोई बलि नहीं दूंगा। वो कुआं ही बंद हो जाएगा तो दैत्य के आने का रास्ता ही नहीं रहेगा। नवीन की बातें सुनकर बुजुर्ग का चेहरा भयानक होने लगा। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और नवीन एक अंधेरे कमरे में बंद था। अगली अमावस्या फिर जल दैत्य का आह्वान किया गया और बलि के रूप में इस बार नवीन था।